तो अब घर वालों से बात कर लिया ना, जाओ। एक और काम है। क्या? मेरी मुझसे बात करवा दे। हाँ, ओ तो बाबा वो मुश्क छोकरी का नाम है। हाँ जी। बाबा बड़ा फिल्मी नाम है उसका। हाँ तो तुम हवालदार से मिलो बाबा। वकास, इधर आओ बाबा। यहाँ से कब निकलेंगे फहद? जल्द से जल्द निकल जाएंगे। मैंने असद से बात की, वो अम्मा को जल्द से जल्द आएगा। तुम्हारी अम्मी? हाँ, हम निकल जाएंगे, फिक्र मत करो मुश्क। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। फहद है तो तुम्हारी अम्मी? मुश्क, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इस मुश्किल में हमें देखेंगी, हमारी जमानत कराने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। वो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके? क्या हुआ मुश्क? सब कुछ ठीक होने वाला है। हमारे पास रोने की कोई वजह नहीं रहेगी, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम फिक्र नहीं करो प्लीज। यहां से निकलने के बाद हमारे सारे इम्तिहान खत्म हो जाएंगे। मुझे साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए फहद। इसके बाद हम दोनों साथ ही होंगे। कुछ नहीं चल रहा, यही सोच रहा हूँ यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो यार किसी को बुलवा के छुड़वाएगा ना। कौन छुड़वाए? कोई आता भी नहीं है। अब तो थाने का नाम सुन के सब डर जाते हैं। हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है माशरे में। तो देख और साईं बड़ा खुश लग रहा है आज तू। लगता है इसका कोई चांस लग गया है। चांस? इतना जल्दी कैसे साईं? बोलो बोलो साईं, हमारे को भी कोई जादू सिखा दो। क्या पढ़ कर आए हो सच्चो साहब पर? कुछ नहीं, मेरी जमानत के लिए उन्हें कोई करीबी रिश्तेदार की जरूरत थी। ये तो क्या तुम्हारा अम्मा मान गया? मैंने अपने दोस्त से कहा है, वो उन्हें राजी कर लेगा। भाई ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने। वो इसका मतलब है तुम कल चला जाएगा? हाँ। भाई तेरी छोकरी तो बहुत खुश होगी ना? हाँ। तो सही बड़ा लकी है तुम यार, मोहब्बत और आजादी एक साथ। वाह। अब तो खुल के असले, कल तो तू आजाद हो जाएगा ऐसे जाननुम से। स्ट्राइकर, बात सुन। हीरो तेरे मोबाइल से अपने एक दोस्त को फोन करता, उसका नंबर सेव है तेरे पास? पता नहीं, होगा। देख। है इसमें। मिला? बल जा रही है। डाल। हेलो। हाँ हेलो, कराची से बोल रहा हूँ, डब्बू जी। क्यों है किधर फोन सी? हालांकि किसी की कराची से कॉल थी, ये बैटरी डेड हो गई है। अच्छा चालू है। क्या हुआ भाई? अबे बंद कर दिया यार। दोबारा मिला था।
नंबर ही बंद है यार। चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे। यार एक बात बता, हीरो अब तक नाराज होगा ना मुझसे? अरे भाई फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। गिल्टी हो रही है। आप मिलाते रहना, थोड़ी देर बाद उठा लेंगे। चल भाई बात तेरी जमानत हो गई है। आजा। बात सुनो। हाँ क्या है? आज फहद की अम्मी ने आना था ना हमारी जमानत के लिए। तू क्या चाहती है? मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के तेरी खबरें लाती रहूं? अरे मैडम कर दो ना इसका काम, क्या जाएगा आपका? जाएगा तो तब ना जब कुछ आएगा। पैसे मांग रही है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे मैडम आप इस छोकरी का काम कर दो, पैसे मेरे हिसाब में लिख लेना। चलो अच्छा देखते हैं। मैंने तो क्या तेरा आखिरी दिन है तो पे एक एहसान कर दूं। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, हम तो अपनी मर्जी से इधर रह रहे हैं, पर तुझे अपनी जिंदगी जीनी है तो तू जा। अम्मा ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ अम्मा? थानेदार साहब दस रहे सन कि तेनू किसी कुड़ी दे नाल फड़िया। अम्मा जी मैं सारी गल दसते हैं अम्मा। कदों दसना सी है? इन्ना सब कुछ हो जान तो बाद अम्मा जी गल तो बस एक लफ्ज तेरे मुंह तो सुनना नहीं चाहती तेरी मां हुन। काम करना आया था ना तू कराची, पैसा कमा के साडे दुख दर्द दूर करन दा वादा कीता सी तू अपनी मां नाल। इत्थे आके तू अपनी जिंदगी किसी होर दे नावे ला दी, किसी होर वास्ते जी लिया तू। तेरी ऐसा हालत दा सुन के तेरी मां जहाज ते आई है। और तेनू पता किराए दे पैसे किस तरह इकट्ठे कीते ने मैं? अपनी बालियां बेच के तेरे मरे हुए प्यो दी निशानी। बड़ी मेहरबानी थानेदार साहब। अरे बाबा आप जाकर ड्यूटी अफसर से मामला तय कर लें और फिर ले जाने इस अपने होनहार बेटे को। अम्मा मैं मुश्किल बगैर ही जाऊंगा। इससे जो साहब या तो हम दोनों की जमानत कराएं या हम दोनों को यहीं रखें। किस तरीके की बात कर रहे हो बाबा? वो तो गई। गई? इसके साथ गई? बाबा उसकी तो जमानत हो गई है। कौन किसने जमानत की है उसकी? वो मेरे बगैर नहीं जा सकती। अम्मा मैं नहीं जा रहा उसको छोड़ के, मैंने उससे मिलना है। ओ बाबा ले जाए अपने पागल बेटे को, ऐसा ना हो कि मैं भी इसकी जमानत ना मानूं। अच्छा अच्छा थानेदार साहब चल और तू चल इधर परसों इनू चल। अब के सारा दिन बर्तन ही चमकाती रहोगी या कुछ और भी काम है करने को? खाना भी तकरीबन बस तैयार हो ही गया है। खाने का नहीं पूछ रही। अली के कपड़े दिए थे धुलने के लिए? जी वो मैंने मशीन में डाल दिए। एक बात तो बता, तुम्हारे कितने हाथ हैं जो हर काम शुरू करके छोड़ देती हो? वो दरअसल न्याज ने आज मुझसे कहा था कि वो लंच में आएंगे, तो मैंने सोचा पहले खाना तैयार कर लूं। यही बात सुनो, इस घर में न्याज के अलावा और कोई नहीं रहता जो सिर्फ उसी के काम करने होते। एक बात याद रखना, तुम्हें इस घर में मैं लेके आई। जी मैं जानती हूँ। सिर्फ जानना नहीं है, याद भी रखना है। तो टके की इज्जत रह जाती तुम्हारे बाप की अगर हम तुम्हें ब्याह के ना लाते तो। तुम्हारे बाप की इज्जत बचाई थी। मेरी टेस्टर क्यों बाहर है? काम करो, मशीन में से कपड़े निकालो और जाके धूप में डाल के आओ। किसी ने तरीका नहीं सिखाया? हाँ, उस घर में तुम्हारी दादी के सिवा था ही कौन जो किसी भी किस्म की तमीज सिखा सकती? अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो?
जाओ यहां से। हरा इस घर पे राज करेगी। क्या हुआ, वो आ गई? तेरे यार की माँ आई थी, उसकी जमानत करा के उसको ले गई। कैसे हो सकता है? आज मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा, तो अब तो बैठ के रो, वो तो गया। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई आप बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, अकेली दुकान खोल ली। अब ऐसा होता वो है जो सुकून में हो। मैं तो वैसे ही बड़ा टेंशन में हो गया, ऐसे ही सोने की एक्टिंग कर रहा था। हाँ भाई, सुबह ना जुम्मन चाचा फिर आया था। खैरियत? पता नहीं आपको किसी तकरीब की दावत देनी थी। भाई एक दूध पत्ती लेके आऊं, कड़क वाली। अबे पूछ क्या रहा है, ले आना यार। अभी लाया। पर तेनू हुने भी उसे ही कुड़ी दी पई है जिदे वास्ते तू अपनी मां नू कल्लिया छड़ के चला गया से। होर ते होर इन्ने अरसे तक तू मेरे नाल झूठ बोलदा रहा, नौकरी दियां झूठियां तसल्लियां उस कुड़ी दे नाल इश्क दियां पिंगा चढ़ांदा फिरया है। ए तरबियत कीती सी तेरी मैं, ए औकात है तेरी मां दी तेरी नजर विच? बोल, इन्ना जैसा इन्ना जैसा तो तेरा प्यू तेनू कल्लिया छड़ के चला गया सी। मैं कल्ली ने तेनू पालिया पोसिया, एडा जवान कीता, इन्नी मेहनत की, मुशक्कत की, ऐसे ला दिता तू ना। तो एक मिनट वास्ते भी नहीं सोचा कि जिन्नू घरों नसा के लेके जा रहा से वो भी किसे दी धी है, किसे दे घर दी इज्जत है। ओदे मां बाप की सोचदे होणगे, की कहंदे होणगे तेरे बारे विच, मेरे बारे विच, कैसियां कैसियां गल्लां होईयां होणगियां मेरी तरबियत नू, तेरे प्यो दे खून नू। तू एक मिनट वास्ते भी नहीं सोचा? बोल। माँ मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे। खबरदार उस कुड़ी दे बारे तो एक लफ्ज भी बोलिया ते। प्यार करता हूं, ओदे नाल प्यार करना ते मां दे नाल। मैनू तो लगता सी मेरा पुत्र बड़ा समझदार है। मैनू एक गल दस दे, जेड़ी कुड़ी तेरे नाल अपनी मां बाप दी इज्जत मिट्टी विच रोल के जान नू तैयार हो गई, नसन नू तैयार हो गई, तेनू की लगदा है? बोल, तेनू की लगदा है तेरी जिंदगी च आन तो बाद तेरी या मेरी इज्जत करेगी? हो कदी नहीं, कदी नहीं करेगी इज्जत। खबरदार इस कमरे तो बाहर निकलिया तू। अगर तू इंज करेगा ना तो अपनी मां दा मरिया होया मुंह वेखेगा। सुने तू? सर। हाँ बोलो। सर उस लड़की का क्या करना है? उसे बुलवाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठीक, अल्लाह का शुक्र। बस यार वो अगले हफ्ते मेरी बेटी का निकाह हो रहा है, उसकी दावत देने आया हूं। अरे भाई ये तो बहुत खुशी की खबर है, बहुत मुबारक। शुक्रिया। ये कार्ड है। लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब आप आओगे। जुम्मन भाई वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, कोई बहाना नहीं, बस आपको आना है। अच्छा चलो देखते हैं। ठीक है, मैं भी जरा जल्दी में हूँ, काम वाम है बहुत सारे शादी के, फिर भी मुलाकात करेंगे। चलो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। अल्लाह हाफिज। चलो।
हाँ बैठो बाबा। तो फिर क्या सोचा तुमने? देखो बाबा, उस छोकरे ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उस पर मुझे भी अफसोस है। देखने में तुम अच्छे खानदान की लगती हो, लेकिन अब इस केस के बाद ना तो तुम अपने वापस घर जा सकती हो ना उस छोकरे के बाद। अब वो छोकरे को क्या बोलते हैं, अब वो तो निकला बेवफा, लेकिन अब इस सारे केस के बाद मेरी फेवर आपके साथ है। अब बोलो क्या करना है? मैं यही रहूंगी। क्या थाने में? देखो बीबी, कानून के मुताबिक हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। बेहतर यही होगा कि दिल पर पत्थर रखो और अपने घर वालों को फोन करो। मुश्किल लग रहा है ना? परवीन। जी सर। इनको ले जाओ, बाहर बेंच पे बैठाओ। इनको लॉकअप में रखने का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ओके सर, चले बीबी। क्या हाल चाल है मैडम जी? आप सुनाए मैडम, किधर है? ये आपका लंच। आज दिल नहीं चाह रहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा? सुबह भी आपने सही तरह नाश्ता नहीं किया था। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरा कहने का मतलब था कि आज दुकान पे लंच करने का दिल नहीं चाह रहा। तो ये टिफिन यहीं खोल के खा लेते हैं। आओ तुम्हें बैठो। मुझे भूख नहीं है, आप खा ले, मैं थोड़े काम देख लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ शराफत से। अच्छा जी, क्या बना? जबरदस्त दाल। मैं प्लेट से पानी लेके आती हूँ। सब ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। बाजी ज्यादा तंग तो नहीं करती तुम्हें? नहीं, बल्कि आजकल तो बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी है वो मेरा। अच्छा। अरे वाह, तुम यहाँ बैठे हो? मैं 20 बंदों से वहां दुकान पे तुम्हारा पूछ के आई। हाँ, आज तो घर पे खाना खाया सारा दोपहर का। बाजी मैंने सोचा कि आज घर पे ही खा ले तुम। घर पे खाना खा लूं या बेगम के हाथ से खाना खा लूं? मैं तुम्हें जानती नहीं। पिछले कई महीनों में कितनी मर्तबा तुमने मेरी और कोई जरूरत नहीं है मुझ पर एहसान करने। बाजी खा लो खा लो खा लो, अपने मजाजी खुदा के साथ बैठ के खा लो। घर के काम तो होते रहेंगे, मैं तो यूं ही कह रही हूँ। और मैं आज अली के स्कूल की फीस जमा करानी है, याद रखना। जी दे दूंगा। तुम बैठो जरा। बाबा वही छोकरी है। देखो बाबा, इन्होंने तुम्हारी जमानत करवाई है। देख, तेरा रब जानता है कि तू सच्चा है, तेरी मोहब्बत भी सच्ची है। बस अब तू मुझके लिए दुआ कर यार। बस एक दुआ कर कि मेरा उसका आमना सामना हो जाए। हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा उससे, बोलूंगा कि माफ कर दे यार। तू डब्बू भाई बोलता रहा, मैं डब्बू भाई नहीं था, मैं आशिक था उस मेहरू का। बेयकीनी ने मेरी जान अजाब में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब यकीन आ गया है हम लोग अपने सारे दुख सारी परेशानियां यहीं छोड़ के जाएंगे। देखना, आगे से खुश रहें, खुश रहें। मैंने हम दोनों के एक होने के लिए काफी दुआएं की थी,
अब जब सारी दुआएं कबूल हो गई हैं तो मैं नाशुक्री करने बैठी हूँ। आपकी बीवी के पास आईडी कार्ड नहीं है, चलो निकाहनामा ही दिखा दो। वो भी नहीं होगा, आप दोनों नीचे जाएं। सब कुछ ठीक होने वाला है। हमारे पास रोने की कोई वजह नहीं रहेगी और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए पापा। किस लड़की की बात कर रहे हो बाबा? वो तो गई। अरे बाबा की तो जमानत हो गई है। चल उठ भगोड़े, तेरी जमानत आई है। क्या कहा जा रहा है? नहीं, साईं ने बुलाया है, चल। अरे आओ बाबा, आओ आओ। बाबा वही छोकरी है। देखो बाबा, इन्होंने तुम्हारी जमानत करवाई है। बैठ जाओ बेबी। बहुत अच्छी और नेक खातून है बेबी बेगम। बाबा इनसे तो किसी का दर्द देखा ही नहीं जाता। SHO साहब, हमारे होते हुए भला कोई क्यों दुखी? मेरा तो यह मानना है कि हर किसी को खुश रहने का हक है, उसे उसकी जायज खुशी मिलनी चाहिए। तुम्हारी खुशकिस्मती है बाबा कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में बेबू बेगम आई है। अरे SHO साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारी क्या मजाल के किसी की भी मदद कर सके। बस तो कुदरत की खेल, उसने हर किसी को एक दूसरे का सहारा बनाकर इस दुनिया में भेजा। कभी हम भी बेआसरा थे तो आप जैसे हमारा सहारा बने, और आज हम अगर किसी बेआसरा का हाथ पकड़कर उसका सहारा बन रहे तो इसमें हर्जी क्या? वाह वाह बेबू बेगम, बाबा बातें करने तो कोई आपसे सीखे। और बातें बनाना आपसे। बाबा इनके साथ जाओ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। राणा साहब बताइए, कहाँ सिग्नेचर करने? अरे बाबा तुम तो हमारे अपने बंदे हो, तुम पे कौन सी बेतबारी। बस उसको जरा वो ड्यूटी इंचार्ज के पास ले जाओ और छोकरी से दस्तखत करवा लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो बेबी, साइन करके आते हैं। अगर आप बोले मैडम तो मैं आपके साथ चलूं। आप जहमत मत कीजिए। हाँ अलबत्ता अब आपका मुंह मीठा कराने की बारी जरूर है। मैं आपके लिए कुछ भिजवा दूंगी। ऐसा करो, तुम इनके साथ चली जाओ, साइन करके आ जाओ। मैं इनसे एक जरूरी बात करके आती हूँ। अरे बाबा हम तो आपको पता, थाने बैठ के आपका ही खाते हैं, सरकार क्या देती है। तेरी कहानी तो वैसे बड़ी फिल्मी है यार, लेकिन मुझे कुछ एंड ठीक नहीं लग रहा है इसका। सब कुछ ठीक जा रहा था यार, हालात भी साथ दे रहे थे, मुश्क मेरे साथ थी। ये पुलिस वाला मसला। पर मुझे खुशी है इस बात की कि
तूने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। मैं हिम्मत हारूंगा भी नहीं। मेरा प्यार है यार, मेरी जिंदगी है। कोई अपनी जिंदगी के बगैर सुकून में कैसे रह सकता? लेकिन देख, मैं तुझे सजेस्ट करूंगा कि इन हालात में तू कोई जज्बाती फैसला मत लेना है। तो तू कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने हाथ पे हाथ रख के अच्छे वक्त का इंतजार करूं? तो उसके अलावा तू और कर भी क्या सकता है? किसने उसकी जमानत करवाई, क्यों करवाई, और वो क्यों चली गई, तुझे क्या पता यार? एक बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही। मैं सोच भी नहीं सकता कि मुश्क मुझसे दूर होना चाहेगी। मैं उससे दूर नहीं हो सकता। एक बात, हालात एक बार फिर तेरा इम्तिहान ले रहे हैं। उस वाकये के बाद खाला की हालत तो तू देख ही चुका है। लेकिन देख, मैं तुझे ये कहूंगा कि अभी कुछ दिन के लिए हालात से समझौता कर ले यार। देख, तेरा रब जानता है कि तू सच्चा है, तेरी मोहब्बत भी सच्ची है। बस अब तू मुश्क के लिए दुआ कर यार। जी मलिक साहब। What? Malik sir, what is this nonsense? Is this some sort of a joke? आपने खुद ही मुझसे कहा था कि सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कमिटमेंट में कुछ चीज होती है। हम पैसे इसलिए नहीं कमाते कि वो सारे पैसे आप ही के अकाउंट में रह जाए। देखिए, आपने जब मुझसे कमिट किया था उसके बाद ही मैंने आगे से पार्टी को कहा था कि इट्स डन, द डील हैज बीन डन विद। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? देखिए, मैं इस वक्त ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती। बेहतरी इसी में है कि कल शाम को बैंक बंद होने से पहले आप मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे लीगल एक्शन लेना आता है। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। बाय। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये लो जूस पियो, इससे तुम्हें एनर्जी आएगी। हम ऐसा करते हैं कि चाय पर मिलते हैं। मारिया, बेबी को उसका रूम दिखा दो, मैं चेंज कर आती हूँ। जाओ।
ये बेबू मैम क्या काम करती हैं? उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने कहा कि वो वेलफेयर चलाती हैं। मैम उन्होंने जो बताया यहाँ वही काम होता है। लेकिन ये वेलफेयर तो मैम आप अभी थकी लग रही है, आप अभी आराम करें, बाद में बात होती है। बाय। अरे माँ कितनी बार कहा है, आप तकलीफ क्यों करती हैं? मैं खुद जाकर पिया था। बदतमीज, पानी पिलाने में कैसी तकलीफ? और तू चेहरे से इतना थका हुआ लग रहा था कि कुछ हद नहीं। अल्लाह, उससे कितनी दुआएं मांगी कि मुझे एक पोता दे दे। आज को होता तो बुढ़ापे का सहारा होता। अम्मा मैं अभी बूढ़ा ही कहाँ हूँ। जब औलाद जवान हो जाए ना तो वालिदैन बूढ़े हो ही जाते। कुदरत ने किसी मसलियत के तहत ही मुझे 2 बेटियों से नवाजा है। वो अफजाल, मैं सोच रही थी कि ज़ेबा के जाने के बाद घर कैसा सूना सूना हो गया है। कैसे तेरे आगे पीछे चक्कर लगाती थी, दौड़ी हुई आती थी तुझे देख के। बड़ी साबिर बच्ची है मेरी, बड़ी साबिर बच्ची। ऐसी औलाद होती है जिसके वालिदैन भी एहसानमंद होते हैं। बाप के आंसू जमीन पर गिरने से पहले ही उसने कुर्बान होने के लिए अपना सर पेश कर दिया। बेशक बेशक, खुदा उसे इस कुर्बानी का सिला दे। इंशाल्लाह देगा। अगर तू कहे तो मैं उसके ससुराल का एक चक्कर लगाइए। हाँ अम्मा जरूर हुआ है, आपको तो पता ही है। नियाज हालांकि बहुत इज्जत करता है मेरी, लेकिन अब उस घराने के किसी फर्द के सामने मैं सर नहीं उठा सकता। आप हो आइए। आज पालक गोश्त बना रही हूँ, तुझे पसंद है ना? माँ आप जो भी बनाए वो मुझे पसंद होता है। आपके हाथ में लज्जत ही इतनी है। भाई भाई आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ खा रहे हो ना, अपना ख्याल कर रहे हो? अच्छा भाई, वो फात भाई का जो दोस्त है, आप बोलो तो दोबारा नंबर मिला के दूं? किस मुंह से हेलो बोलूं? हाँ, की तरह बैठा मैंने उसे यहां पर। भाई समझता था वो मुझे, कितनी रिस्पेक्ट करता था मेरी। जो मैंने बोल दिया उसने मेरी बात मानी, और मैंने क्या किया? एक झूठ की वजह से उसे मारा यहां पे। एक दुआ कर, बस एक दुआ कर कि मेरा उसका आमना सामना हो जाए। हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा उससे, बोलूंगा कि माफ कर दे यार, तू डब्बू भाई बोलता रहा। मैं डब्बू भाई नहीं था, मैं आशिक था उस मेहरू का। मैं जानता हूं आप फात भाई की वाकई को लेके बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन भाई आपकी नीयत तो साफ थी ना, सच्ची थी ना। तो देख लेना, खुदा आपको एक मौका जरूर देगा, और फिर आप माफी मांग लेना। बाबा ज़बान तेरी मुबारक करे यार।
बहुत जरूरी है समझना यार। अरे दादो, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये आपका अपना ही घर है। अच्छा मुझे 10 मिनट दे, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। भाई मेरी ससुराल आई है, खाली पेट तो जाने नहीं दूंगी मैं आपको। मगर बेटा मेरा तो पेट भर गया तुम्हें यूं खुश देखकर। कई दिन से इतनी याद आ रही थी ज़ेबा तुम्हारी कि कुछ हद नहीं। आज मैंने हिम्मत कर ही ली, अकेली आई हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे दादो बड़ी हैरत की बात है, मुझे आप लोग याद ही नहीं आए। क्या इतना दिल लग गया है मेरा ससुराल में? बेटा ये खुशी की नहीं, बहुत खुशी की बात है और खुशकिस्मती की बात। तेरा बाप बहुत राजी। आप ही ने तो सिखाया था दादो कि जब वालिदैन आपसे खुश हो तो इसका मतलब आपका अल्लाह भी आपसे राजी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। देखो बेटा एक बात मेरी हमेशा याद, जो बच्चियां अपने नसीबों पे खुश रहती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती, वो जिंदगी में कभी नाखुश नहीं होती। मेरी प्यारी दादो, जीती रहो, खुश रहो। कि मुनीसा और बच्चे मुझे नजर नहीं आ रहे। वो अली के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है तो मुनीसा बाजी वहीं गई हैं। जब वो आए तो मेरी बहुत दुआ और बच्चों को बहुत प्यार की जरूरत थी। इधर आ, ओए मेरा बच्चा जिंदा रहे, खुश रहे। बेटा अब मैं चल। नहीं दादो थोड़ी देर और प्लीज। फिर आज अच्छा कुछ खा के थोड़ा सा। मैंने कहा ना मेरा पेट बल्कि हलक तक भर गया है मेरा पेट। ओके मेरी जान, आए चल दरवाजे तक छोड़। आए 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 आते किधर आइए। आओ। क्या बात। मुश्क मेरी जान, मेरा बेबी मेरी जान, पता है तुम इतनी लकी हो ना, जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखे मेरा इतना पुराना रुका हुआ काम हो गया और सारी पेमेंट रिकवर हो गई। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। बाकी लड़कियां कहाँ हैं? वो दरअसल आज इतना ज्यादा काम नहीं था इसलिए मैंने उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी। ओ साहब आपने इनका तारुफ तो करवाया ही नहीं। इसका नाम मुश्क है और तुम्हारे लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। बच्चों आपका ऑर्डर मेम साहब। तुम आओ ना, बैठो मेरे साथ। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। अरे मेरी जान, अभी हमने तुम्हारे लिए कुछ किया ही कब है? अरे मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी तो बहुत कुछ करना है आपने। और या जी मैम साहब। कोई काम की बात है तो बताओ। काम की बात कौन सी हो सकती है, बस यही कहना था आपको कि कल मलिक साहब आ रहे हैं। ठीक है, बस तुम उनकी हर चीज का खास ख्याल रखना। आपको तो पता है मेम साहब के मैं कैसा ख्याल रखूं। ठीक है चलता हूँ। फौजिया किसी लड़के को पसंद करती है। अगर तुम कोशिश करते तो हमसे पहले मायरा के भाई के रिश्ते के लिए तुम्हें सोचना चाहिए था। So dream again and win.